हेलो दोस्तों, मैं ही अनूप और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल EMT फार्मा में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है कॉज ऑफ अनकॉन्शियस। ठीक है, कि किस कारण पेशेंट जो होता है वो बेहोश हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट इमरजेंसी होम में आ जाता है बेहोशी हाल में, तो उसको हम कैसे पता करें कि ये किस कारण बेहोश हुए हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम सीधे टॉपिक की बात करते हैं कि पेशेंट किस कारण बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन है अल्कोहल ओवरडोज। जब कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति, ठीक है, शराब का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेता है, ओवरडोज हो जाती है, तो उसके कारण भी वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, बेहोश हो सकता है। और एपिलेप्सी, सीजर, जिसे बोलते हैं देहात भाषा में मिर्गी बोलते हैं। ठीक है, जब सीजर के बाद क्या होता है कि पेशेंट बेहोश हो सकता है। जब किसी पेशेंट को सीजर आती है, झटका आता है, मिर्गी आती है, तो उसके बाद वो बेहोश हो सकता है। ठीक है, इंसुलिन, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। जब किसी पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो भी पेशेंट बेहोश हो सकता है। और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया अगर, ठीक है, बढ़ गया, तो भी बेहोश हो सकता है। ठीक, ऑक्सीजन हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके कारण भी बेहोश हो सकते हैं। ट्रामा, हेड इंजरी। जब किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाएगी, एक्सीडेंट के रूम में हेड इंजरी आ जाती है, तो उसके कारण भी बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, ट्रामा मतलब होती है बड़े एक्सीडेंट, जैसे कि हेड इंजरी हुआ, स्पाइन के फ्रैक्चर हुआ, रिब्स फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, तो ये सब ट्रामे में आ जाता है। और मेडिकल में जो होता है जैसे हल्की फुल्की चोट होते हैं, जैसे हाथ में कट लगना, पैर में कट लगना, ये सब मेडिकल में आ जाता है। ठीक है, पॉइजन, ड्रग इंजेक्शन। जब कोई पेशेंट नशीली दवाओं का सेवन करता है तो उसके कारण भी वो बेहोश हो सकता है। ठीक है, और फिर यूरेमिया, किडनी फेलियर भी पेशेंट बेहोश हो सकता है। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं इन्फेक्शन। मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक ऐसा बीमारी होता है जो सीएनएस, मानसिक और रीढ़ की हड्डी को जो घेराव करता है, झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है। शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है कि जब शरीर में रक्त और पदार्थों की मात्रा कम हो जाती है, तो उसकी वजह से पेशेंट बेहोश हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया जो होता है और रक्त में सोडियम की मात्रा जब कम हो जाती है, तो उसके कारण भी पेशेंट बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये थे उसके कॉजेज़ कि किस प्रकार जब अचानक कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो इसी के कारण पेशेंट जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।